हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं बात करने वाला हूँ INC-20 फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, किस चीज का फॉर्म होता है, क्यों फाइल करना होता है, क्या टाइम लिमिट होती है, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं इसके बारे में, डीएससी सीए के लगते हैं, कौन से डायरेक्टर के डीएससी लगते हैं, क्या टाइमलाइन है इसकी अप्रूवल की, और कितनी फीस लगती है इस फॉर्म को फाइल करने की, और कैसे हम इस फॉर्म को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं V3 पोर्टल पे। तो आज की वीडियो में मैं सारी चीजें कवर करने वाला हूँ, आपको लाइव फाइल करके दिखा रहा हूँ कैसे INC-20 फॉर्म जो 180 डेज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आपको फाइल करना होता है। कोई भी जो भी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी होती है उनको 180 डेज के अंदर अंदर ये फॉर्म फाइल करना होता है। उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि भाई वो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। तो ये एक डिक्लेरेशन है एक तरह से। चलिए दोस्तों, मैं आपको वेबसाइट पे ले जाके दिखा देता हूँ कौन से फॉर्म या आप कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले कंपनी फाइलिंग में जाना है। यहाँ पे आपको जाना है इस पे इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर। इसमें आपको यहाँ पे INC-20 फॉर्म मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। इस फॉर्म में ये डिटेल जानी होती है। यहाँ पे आपका कंपनी का नेम जाएगा, नेम ऑफ द कंपनी, ये सब डिटेल जानी होती है। ठीक है, इससे पहले मैं इसके इंस्ट्रक्शन की बात कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसके इंस्ट्रक्शन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन किट में आपको सारा कुछ दिया होता है, इसके फॉर्म का पर्पस क्या है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्यों ये फॉर्म फाइल किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह से डिक्लेरेशन होती है, 180 डेज में फाइल करनी होती है। ठीक है, सभी कंपनीज की ये मैंडेटरी है। ओपीसी हो, वन पर्सन कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो भी कंपनीज है, ये कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी होता है। अदरवाइज पेनल्टी पे करनी होती है। तो यहाँ पे स्टेप्स वगैरह दे रखे हैं सारे। साथ में यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपकी इसकी फीस दे रखी है, जो गवर्नमेंट फीस होती है इस फॉर्म की। ये ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्राइब शेयर कैपिटल और नॉमिनल शेयर कैपिटल के बेसिस पे होती है कि आपकी कंपनी की कितनी शेयर कैपिटल है। ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे होती है। और अगर आपने ये फॉर्म 180 डेज में नहीं फाइल किया तो ये इसकी 2 टाइम्स ये ऐसे लेट फीस लगती है, जितने दिन आपने इसको डिले किया था। ठीक है, चलिए अब इस फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस फॉर्म को आप कंपनी के नेम से भी सर्च करके आप डाल सकते हो। यहाँ पे अपना कंपनी का नेम सर्च कर सकते हो, या आपके पास सिन नंबर है तो सिन नंबर से भी डाल सकते हो। ठीक है, ये जो सेकंड पॉइंट है ये अपने आप प्रीफिल होता है। ठीक है, आपको थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट आपको फिल करने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से सिन नंबर डाल के दिखा देता हूँ। इसके लिए आप अपना मास्टर डाटा रेडी रखें, डाउनलोड करके रखें। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी कंपनी का यहाँ पे नाम भी सर्च कर सकते हैं। मैं आपको नाम से सर्च करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे नहीं आ रहा तो आप इसका सिन नंबर लेके भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे कंपनी का मास्टर डाटा डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, तो इसका मान लो सिन नंबर डाल देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये अपने आप, ये आप देख रहे हो सेकंड पॉइंट अपने आप प्री फिल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आपको फिल करनी है डिटेल। थर्ड पॉइंट में आपको बताना है कि ये रेगुलेटेड बाई किसी रेगुलेटर के रेगुलेट है कंपनी या अदर कंपनी है, तो आप इसमें नो करेंगे। फोर्थ वाले में आपको शेयर होल्डर्स की डिटेल बतानी है जिनसे आपकी सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव्ड हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे नेम ऑफ द शेयर होल्डर आएंगे, जो भी आपके शेयर होल्डर हैं। फिर नेम ऑफ द बैंक आएगा विद IFSC कोड, आपको IFSC कोड डालना है उसका। और उसमें सब्सक्रिप्शन मनी जिसमें रिसीव हुई है, तो यहाँ पे कंपनी का बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दो डायरेक्टर हैं तो हमने यहाँ पे दो करेंगे, तो यहाँ पे नीचे रो ओपन होती रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर का नेम आ जाएगा, तो इसके लिए भी आप मास्टर डाटा डाउनलोड करके रखें। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, उसके बाद इनका जो भी बैंक अकाउंट है, जैसे IDBI बैंक है इनका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डैश लगा के उसका IFSC कोड भी डाल सकते हैं। ठीक है, सेम आपको यहाँ पे ऐसे सेकंड डायरेक्टर का नेम डालना है। ठीक है, उसका बैंक का नेम डालना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। ठीक है, और डेट, किस डेट के ऊपर वो जो अमाउंट है सब्सक्रिप्शन मनी है वो रिसीव हुई थी, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। और कितना अमाउंट रिसीव हुआ था वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपके मल्टीपल लाइक यहाँ पे डाउट आता है लोगों को कि भाई सर हमने तो वन टाइम पेमेंट नहीं कर रखी, अलग अलग पेमेंट कर रखी है, तो उसमें डेट कैसे डालें। तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अगर आपने नंबर ऑफ ऐड किए तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। तो आप यहाँ पे कोई भी डेट डाल दें, उसमें से एक डेट डाल दें। ठीक है, और यहाँ पे आपका अमाउंट डाल दें, क्योंकि ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे चेंज करोगे तभी ये रो ओपन होगी। अगर आपने ऐसे कर दिया कि भाई मान लो एक डायरेक्टर से मेरे को 2 बार पेमेंट रिसीव हुई है, तो यहाँ पे आपने 3 फिल कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा।
तो आप यहाँ पे कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर ले उनमें से, ठीक है, और वहाँ पे अमाउंट डाल दें, उसका टोटल अमाउंट डाल दें कि टोटल अमाउंट इतना रिसीव हुआ, ठीक है। वैसे वन टाइम पेमेंट आती है, बट अगर अलग अलग उसमें आई है तो। दूसरा, लोग पूछते हैं कि सर हमने तो उनको काइंड में दिया है या कैश में दिया है, तो कैश वाले की कैसे एंट्री होगी? तो कैश वाले की एंट्री भी आपको जिस डेट में बैंक में डिपॉजिट हुआ है पैसा, बैंक में डिपॉजिट होना मैंडेटरी है पैसा, अदरवाइज वो पैसा वो माना नहीं जाएगा कि भी आपने कंपनी के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी या सब्सक्रिप्शन मनी रिसीव हो चुकी है। तो कैश भी आपका कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट होना चाहिए, तो वो डेट ऑफ डिपॉजिट यहाँ पे आए, ठीक है। या आप डायरेक्टर के अकाउंट से ट्रांसफर कर सकते हैं या कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, तो ये चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, तो मैं ये बाकी की डिटेल डाल के इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये वाली डिटेल डालने के बाद अगर इस पे नेक्स्ट पे आओगे तो आपको यहाँ पे सेकंड टैब मिलेगी। सेकंड टैब में आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स के बारे में बताना है कि भाई कौन सी अटैचमेंट्स आपको आप इस फॉर्म के साथ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोटोग्राफ जाएंगे, आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसकी एक्सटर्नल बिल्डिंग के साथ, और इनसाइड ऑफिस में साथ में कोई एक डायरेक्टर होना चाहिए, केएमपी होना चाहिए, तो ये इसकी मैंडेटरी अटैचमेंट है, ठीक है। ये वाली ऑप्शन अटैचमेंट है, इसमें आप अपना बैंक स्टेटमेंट या फिर जो बैंक में पैसा डिपॉजिट हुआ है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अदरवाइज आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले में आपको फोटोग्राफ्स देने हैं, मैक्सिमम 5 MB के होते हैं, ठीक है। आप अलग अलग फाइल्स आपको यहाँ पे 4 से 5 फोटो या 2-3 फोटोज आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फोटोग्राफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस शोइंग एक्सटर्नल बिल्डिंग एंड इनसाइड ऑफिस ऑल्सो, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। जैसे ये वाला आपने देखा होगा, जो डेस्क होते हैं डायरेक्टर के, तो वो वाली फोटो आप लगा सकते हैं कि भाई एज ए ऑफिस की फोटो टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे चलते हैं। आगे इसमें आपको जो बोर्ड रेजोल्यूशन है, जिसमें इस फॉर्म को फाइल करने के लिए जो डिसाइड होता है, ठीक है, कौन से रेजोल्यूशन में पास हुआ है, तो वो रेजोल्यूशन नंबर डालेंगे आप, ठीक है, और उसकी डेट डालेंगे, इस डेट को ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, और कौन से डायरेक्टर को ये फाइल करना है, तो उस डायरेक्टर का यहाँ पे डी नंबर आएगा। डी नंबर आने के बाद यहाँ पे उसके साइन होंगे, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे सीए के साइन होंगे नीचे, ठीक है। इसमें आपको सीए, सीएस और सीएम में तीनों में से आप किसी के भी साइन करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो एसोसिएट है, फेलो है, ठीक है, वो आप पता करके यहाँ पे उसके मेंबरशिप नंबर आएंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस नंबर आएंगे, और यहाँ पे आपको डिजिटली साइन करने हैं सीए के, ठीक है। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सेव करना है, और थर्ड वाले में आपको रिव्यू एंड सबमिट करना है। तो वो सारी डिटेल डाल के मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम आप 3 अटैचमेंट ही लगा सकते हैं, तो इनको 3 ही फोटो चाहिए, एक्सटर्नल बिल्डिंग की और इनसाइड बिल्डिंग की और डायरेक्टर के साथ। तो आप ये 3 फोटो लगा सकते हैं। 3 फोटो लगा के आपको ऑप्शनल अटैचमेंट में आप बैंक स्टेटमेंट वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। 3 से ज़्यादा और 5 MB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए तीनों फोटोज, ठीक है, तो ये एरर दिखाएगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो फोटोग्राफ हैं उसमें वो सेम डायरेक्टर होना चाहिए जो इस फॉर्म को साइन कर रहा है। तो फोटोग्राफ अगर दोनों डायरेक्टर की नहीं है, कोई एक डायरेक्टर की आप अगर फोटो डाल रहे हो, तो वही होना चाहिए जो इस फॉर्म को साइन कर रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने इंस्ट्रक्शन में दे रखा है, और यहाँ भी एरर आ रहा है ये, ठीक है, तो उसका भी ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको रिव्यू वाले टैब पे जाना है, रिव्यू वाले पे सारी डिटेल दिखाएगा आपको, और उसके बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये फॉर्म यहाँ पे ऐसे सबमिट हो जाता है। सबमिट करने के बाद ओके करेंगे, आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। अदरवाइज आप यहाँ से पेंडिंग फॉर एक्शन में जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आपको दिखाएगा यहाँ पे पेंडिंग फॉर डीएससी अपलोड, ठीक है। इस यहाँ से आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर आपको डीएससी लगाने हैं, ठीक है। डीएससी लगाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पीडीएफ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से वही फाइल आपको अपलोड कर देनी है आफ्टर डीएससी, ठीक है। तो मैं आपको डीएससी वाली चीज भी दिखा देता हूँ, एक बार ये डाउनलोड हो जाए। ये ऐसे जिप फाइल में डाउनलोड होता है, इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसमें फॉर्म दिया हुआ मिलेगा, उस फॉर्म में आपको यहाँ पे डीएससी लगाने हैं, ठीक है। इसमें नीचे जाके जहाँ पे डायरेक्टर की डिटेल हमने डाली हुई थी, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टर के डीएससी लगाने हैं ऐसे, ठीक है। जैसे ये है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इनका, ठीक है। साइन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेव के लिए पूछेगा, इसको सेव करना है आपको, यहाँ पे यस करना है, ठीक है। उसके यहाँ पे आपको डीएससी के जो भी आपके पिन है वो पिन डालना है,
ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ पे साइन हो जाते हैं। ठीक है, साइन होने के बाद सेम सीए के साइन लगेंगे। साइन लगने के बाद इस फॉर्म को आपको सेव करना है। ठीक है, और सेव करने के बाद इस फॉर्म को वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो वो मैं दिखा देता हूँ कैसे अपलोड होगा। ये ऐसे नीचे सेम यहाँ पे ऐसे सीए के साइन होंगे जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे सीए के डीएससी लगा के उसको सबमिट करना होता है। और हमने डीएससी लगा दिए हैं, डीएससी के बाद उसी फॉर्म को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, इस पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये एरर दिखा देता है, DSC should be associated against business user ID with the current role and use the same serial number present in the login profile which is being used. ठीक है, DSC can only be fixed in the designated box provided. Attached DSC should show a green tick in the verification section of the signature option. Save the PDF for every time after entering DSC pin. For further assistance, please create a ticket. तो मतलब जो हमारा ये जो DSC है ये रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, ये वाला मतलब जो डायरेक्टर के डीएससी हैं वो भी एसोसिएट नहीं है, तो ये वाला एरर आ रहा है। तो ये आपके में भी हो सकता है, तो आप पहले जाके डीएससी करें, डायरेक्टर के डीएससी एसोसिएट करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और ये आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और ये फॉर्म एसटीपी मोड में होता है, तो ये विद इन 48 आवर्स या 24 आवर्स में सबमिट हो जाता है, मीन्स अप्रूव हो जाता है। तो इसमें टाइम नहीं लगता इस फॉर्म को। और मतलब टाइम पे फाइल करना चाहिए इस फॉर्म को, और फोटो वगैरह और 5 MB तक होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। और इस फॉर्म को 180 डेज में फाइल करना होता है। कोई भी अगर आपको डाउट है इस फॉर्म से रिलेटेड या कुछ भी आपको पूछना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे कमेंट करके पूछें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कमेंट हमें हाईलाइट होगा और हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।